और ये बैच 47 की स्टूडेंट है जो आपके बिल्कुल पैरेलल वाली क्लासरूम में क्लास करती है। भावना आज के 5 महीने या 6 महीने पहले समथिंग अकोन ने इन्होंने ज्वाइन किया था, और अकोन ज्वाइन करने के साथ में इनका एक ही सपना था जो सारे स्टूडेंट का होता है कि हमारा सिलेक्शन होना जरूरी है। आपको कांग्रेचुलेशन और जोरदार। मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, मैं यहाँ पे कैसे आई, मैंने अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट की और कैसे मैंने अपनी फर्स्ट एग्जाम में ये मेरे 9 का पहला एग्जाम था। इससे पहले मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था और मैंने कैसे सिलेक्शन किया। तो मैंने अपनी BSc नर्सिंग 2022 में कंप्लीट की थी और उसके बाद मैंने आई थिंक 1 ईयर का मैंने एक्सपीरियंस दिया था हॉस्पिटल में, दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल से। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड है, उसका नाम भी मोहन है, वो पहले से यहाँ से कोचिंग ले रही थी। तो मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया और उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ से कोचिंग ले रही हूँ, अगर तुम भी आ जाओ डेमो ले लो, डेमो लेके देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको चॉइस है। तो एक्चुअली मुझे ऐसा था कि मुझे इधर उधर घूमना है, मुझे एक जगह से अपनी कोचिंग लेनी थी, कंप्लीट करके मुझे अपना सिलेक्शन जल्द से जल्द लेना था। तो मैं यहाँ पे आई, उसके बाद मैंने यहाँ से सीधा ही अपना डेमो वगैरह देखा। तो सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और अच्छी लगी थी क्लासेस, तो कंटिन्यू क्लासेस रखी थी। तो मैंने अपना स्टार्टिंग से मैंने अपना एक गोल सेट कर दिया था कि मुझे पहला ही एग्जाम देना है और मैंने पहले में ही सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए पहले अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो पहले अपना गोल सेट करना होता है कि मैंने निकालना है, बाकी आगे जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ हमारी हार्डवर्क होता है। तो मैंने भी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, अपनी कंसिस्टेंसी से। स्टार्टिंग से मैं पढ़ती थी फर्स्ट डे से लेके जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे पहले एग्जाम में ही अपना 110% देना है जितना मुझसे हो पाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहला एग्जाम है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, आप लोगों को भी सुनने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता कि एग्जाम कैसा आएगा, तो तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में यहाँ से क्लासेस ली थी, मुझसे जितना हो सकता था मैंने वैसे पढ़ा। सारे टीचर अपना गाइडेंस देते थे कि ऐसे पढ़ना है, ये स्टार्टिंग में तुम्हें ये बुक्स करनी है, फिर यही करना है, फिर नोट्स इतना टाइम पढ़ना है। तो सर बहुत सारे टीचर अपना बताते थे कि कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, मुझे जो सही लगा मैंने उतना किया स्टार्टिंग से लेके। बस ये था कि मैं अपना क्वान्टिटी में चीज़ करती थी, ये नहीं कि हाँ आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ा। और मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची कि हाँ मुझे 5 ही घंटे बोले गए तो मुझे 5 ही घंटे पढ़ना है। तो मुझसे जितना हो पा रहा था मेरा ये टाइम हटा के, कोचिंग वाला टाइम 6 से जितना 5 से 6 घंटे कोचिंग होती थी उतने टाइम को हटा के फिर जितना भी मुझसे हो पाया मैंने उतना पढ़ा। और धीरे धीरे प्री का एग्जाम आने लग गया। मुझे पता नहीं था इससे पहले कि मुझे तो अटेंडेशन तक नहीं आती थी, क्योंकि मैंने इससे पहले वो एग्जाम नहीं दिया है। तो मैंने प्री का एग्जाम दिया और वहाँ पे थोड़ी सी थी हेजिटेशन, बहुत नर्वसनेस भी थी क्योंकि पहला एग्जाम था, हर किसी के साथ होता है। तो मैंने जैसे तैसे एग्जाम दिया, एग्जाम मुझे ठीक लगा, इतना ज़्यादा वो भी नहीं। लेकिन जब मैं वो यूट्यूब में क्वेश्चन देखने लगी कि हाँ बहुत सारे नेगेटिव हो गए, तो एक मन में डाउट्स आने लगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने होप नहीं छोड़ी। मैंने सोचा कि क्या पता हो जाए, क्योंकि मुझे मेंस में बैठना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये सुना था कि मेंस का एग्जाम ऐसा आता है वैसा आता है, क्योंकि देखो हर किसी का माइंड अलग होता है, ठीक है, हर किसी का क्वेश्चन पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर मैं बोलूँगी मेरे लिए क्वेश्चन, मैं नहीं बोलूँगी मेरे को बहुत ईजी आता है, मेरे को बहुत टफ आता है। पेपर ऐसा ही आता है कि आपने जितनी प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन की, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आपने नोट्स को जितनी बार रिवाइज किया होगा, उसके बेस पे आपको पता चलता है कि हाँ आप क्वेश्चन को कैसे ले। तो ठीक है, मेरा प्री में एक्चुअली मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा था प्री का, मैंने अपने फ्रेंड को ही बोला था कि रिजल्ट देखने के लिए। तो उसने देखा था, उसने लिस्ट में सर्च नहीं किया, उसने नॉर्मली ऐसे जनरली देखा। तो उसने बोला कि तेरा रोल नंबर शो नहीं हो रहा है। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ अगर मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ होगा तो कैसे लिस्ट में मेरा नाम होगा। तो मैं ऐसे ही मुझे बुरा लगा थोड़ा सा, मुझे ये था कि पहले तो मुझे मेंस में बैठना है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मुझे 2 या 3 दिन बाद वहीं से एम्स की ओर से मुझे मेल आया था कि अपनी सेकंड जो अपनी सीटी है उसके लिए चूज़ करो अपने सेकंड राउंड के लिए। तो तब जाके मैंने अपना रोल नंबर देखा और फाइनली मैं वहाँ पे मेंस के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने मेंस की तैयारी की कि चलो मैं इस चीज़ के लिए बोलती कि चलो मुझे मेंस में बैठने का मौका मिला, मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को कर रही हूँ और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ अभी। तो मैंने 15 दिन के अंदर विदिन 15 डेज मैंने अपने डिफरेंट टीचर से गाइडेंस ली, सर कैसे पढ़ना है, टीचरों ने बहुत बताया। क्योंकि उस टाइम तक आई थिंक मुझे 4.5 मंथ ऐसे हुए थे, तो इतना सिलेबस नहीं हुआ था कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ होगा, क्योंकि एग्जाम का कुछ पता नहीं था कि एग्जाम कहाँ से पूछता है। लेकिन सर ने मुझे यही बोला था कि आप अपनी इतनी एंजाइटी मत लो, जितना हुआ है जितना हमने पढ़ाया उतने को अच्छे से पढ़ो। तो बस मैंने वही किया, अपना पढ़ते गई और मेंस का जल्दी आ गया और मैंने वो भी एग्जाम दिया। चलो तो आपने भावना को सुना। अब देखो लास्ट में एक ट्रॉफी जो मुझे लगता है कि आप सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है ये ट्रॉफी बताती है आपकी जीवन, आपकी लाइफ अकाउंट ज्वाइन करने से पहले और अकाउंट ज्वाइन करने के बाद कैसी है। वैसे इसके बारे में रोहित सर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि ऐसे ट्रॉफी होनी चाहिए, इसको ऐसा वहाँ रखें। तो कुछ बातें मुझे उनकी याद है, मैं आपको बताता हूँ कि हर अपोनेंट के पास ये ट्रॉफी होना जरूरी है, क्योंकि अपोनेंट का सपना ही ये ट्रॉफी है। और ये जो ट्रॉफी है ये एक बड़ी वाली ट्रॉफी है,
इसे छोटी ट्रॉफी हुआ करती थी पहले, लेकिन वो छोटी ट्रॉफी अब नहीं, क्योंकि अब सिलेक्शन बड़े बड़े हैं तो ट्रॉफी बड़ी हो गई। और अकोन ने इतनी सारी ट्रॉफियां बनवा रखी हैं कि अकोन वेट कर रहा है कि वो ट्रॉफी आप सब लोग लें, आप सब लोगों के घर में हो। क्योंकि ये ट्रॉफी आपके घर में अगर रखी होगी तो घर पे आप उसको ले जाके और अपने घर के एक शोकेस में रखेंगे। शोकेस में रखेंगे तो वहां पे कुछ दिनों बाद, बहुत दिन जब बीत जाएंगे, आपकी ड्यूटी चल रही होगी, आपकी जॉब को 2, 4, 5 साल हो गए होंगे, आपकी फैमिली बढ़ गई होगी, और तभी ऐसा टाइम आएगा कि बारिश के दिन चल रहे हैं और आप बालकनी में बैठ के और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, और उसी के साथ में इस ट्रॉफी को वहां पे आप हॉल में शोकेस में लगी हुई है और उसको देख रहे हैं। जैसे आप इस ट्रॉफी को देखते हैं तो आपके चेहरे पे एक बहुत मंद मंद मुस्कान या स्माइल आने लगती है, और उसी टाइम आपकी फैमिली का एक पर्सन आपसे पूछता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो आप अपना जीवन इस ट्रॉफी के बिहाफ पे बता सकते हैं कि एक ऐसा समय था जब मैं अकोन में गया और वहां जाके मैंने अपनी लाइफ का सबसे इंपोर्टेंट गोल अचीव किया। उस गोल की बदौलत आज मैं आराम से बैठ के इतनी महंगी चाय पी रहा हूँ और इतने अच्छे टाइम के साथ पी रहा हूँ कि मैं इस ट्रॉफी को देखे और एक छोटी सी स्माइल दे रहा हूँ। तो ये मेरे जीवन का सबसे अमूल्य गिफ्ट है, जो मेरी लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है कि नौकरी लगी उससे पहले मैं क्या था, नौकरी लगने के बाद मैं क्या हूं, और उसके बाद मेरा जीवन कैसा है। तो ये ट्रॉफी आप सभी के घर में होना बहुत जरूरी है। भावना को तो आज ये चीज मिल चुकी है, आप लोगों का वेट है, आप लोगों को मिलेगी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत जल्दी आगे मिलने वाली है। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि आप जल्द ही इस ट्रॉफी के हकदार बने और अगले एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, कैसे होगा, इसी में होना जरूरी है, इसी में होना चाहिए, इतने क्वेश्चन करके आऊंगा, ये सारे थॉट फैक्टर बाहर निकाल दिया। और जब आप बड़े रिलैक्स होकर एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तब जाके समझ में आता है कि अच्छा इस आंसर भैया है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बढ़ते जाओ, नहीं आ रहा छोड़ दो। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से ऐसे 15-20 क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आ रहे छोड़ दो, बाकी जो आ रहे हैं उनको बड़े अच्छे से करो, और जो अच्छे पेपर आप अटेम्प्ट करोगे उस पेपर में बाहर आते ही आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, शायद हो तो जाएगा क्योंकि पेपर तो ठीक हुआ है। वहीं से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगती है और आपको उम्मीदें बढ़ने लगती हैं, होगा, रिजल्ट देख रहे हैं, कहीं एनालिसिस देख रहे हैं और फाइनल रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है, वहीं से वो ट्रॉफी आपकी हो जाती है।